हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है संत सखू की। बाल मित्रों, कृष्णा नदी के तट पर करवीर नामक तीर्थ क्षेत्र है। अनेक वर्ष पूर्व वहाँ सखू का ससुराल था। उसके पति का नाम दिगंबर था। उनके साथ उसकी सास भी रहती थी। उसकी सास कठोर थी। वह सखू को अत्यधिक पीड़ा देती थी, उसे भूखा रखती थी, पीटती भी थी। सुबह से रात्रि तक वह सखू का काम में उलझाए रखती थी। सारा काम करवा कर भी नित्य उसे डांट पड़ती ही रहती थी। सखू सब कुछ चुपचाप सहती थी। भोली सखू काम करते समय सदैव श्री विट्ठल अर्थात श्री विष्णु जी का एक रूप, इनका महाराष्ट्र में पूजन किया जाता है, उनके स्मरण में लीन रहती थी। उसके मुख में सदैव पांडुरंग का अर्थात श्री विट्ठल जी का नाम रहता था। एक बार आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर जाने वाली कीर्तन मंडली उसके गांव में पहुंची। कृष्णा नदी के तट पर कीर्तन मंडली ठहरी। वहां वरकरियों का अर्थात विट्ठल भक्तों का भजन प्रारंभ हुआ। एक महाराज कीर्तन करने लगे। भाग्य से उसी समय सखू भी वहां नदी पर पानी भरने पहुंची। कीर्तनकार पंढरपुर की महिमा का वर्णन करने लगे, पांडुरंग की महानता गाने लगे। विट्ठल का नाम सुनकर सखू का ध्यान वहां गया। महाराज जी का कीर्तन सुनने में वह तल्लीन हो गई। सभी वारकरियों को देखकर उसे भी पंढरपुर जाने का मन होने लगा। उसमें विट्ठल दर्शन की तीव्र लगन उत्पन्न होने लगी। उसने निश्चय किया कि कुछ भी हो परंतु मैं पंढरपुर अवश्य जाऊंगी। यह निश्चय कर सखू ने अपनी गगरी पड़ोसन को देकर घर जाने के लिए कहा। वह मंडली के साथ ही आगे बढ़ने लगी। श्री विट्ठल नाम के जय घोष में सखू पूर्ण रूप से भाव विभोर हो गई थी। उसकी पड़ोसन ने घर पर सखू की गगरी दे दी। सखू की सास ने पड़ोसन से सखू के बारे में पूछा। पड़ोसन द्वारा संपूर्ण बात बताए जाने पर सास अत्यंत क्रोधित होने लगी। उसने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया तथा सखू को घर लाने की आज्ञा दी। दिगंबर शीघ्र जाकर कीर्तन मंडली तक पहुंचा और सखू को पीटते हुए घर ले आया। दोनों ने उसे एक कक्ष में बंद कर दिया तथा उसे अन्न जल भी नहीं दिया गया। सखू इस बात से अत्यंत दुखी हो गई। अब उसे पांडुरंग के दर्शन नहीं होंगे। उसने पांडुरंग का नाम स्मरण प्रारंभ कर दिया। व्याकुल होकर वह पांडुरंग को पुकारने लगी। बारे पांडुरंगा केवटा बेट देसी, झाले मी परदेसी तुझविड़ सखा मज कोठि नाही, वाटते चरणी घाला विमिठी, ओवा लावी काया, चरना वरोनी तेव्या चक्रपाणी भेंट सेल। अर्थ: पिता पांडुरंग, आप कब मिलोगे? आपके बिना मैं विदेशी हो गई हूँ। आपके बिना मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके चरणों से लिपट जाऊँ, अपनी काया आप पर वार दूँ, तभी भगवान चक्रपाणी आपसे भेंट होगी। सखू की निस्सीम भक्ति एवं उसके भोले भाव के कारण पांडुरंग उस पर प्रसन्न हो गए। पांडुरंग ने अपनी पत्नी देवी रुक्मणी को सर्ववृत्तांत कथन किया और स्त्री वेश धारण करके वे भक्त सखू के पास आए। सखू के बंद कक्ष में प्रवेश कर उस स्त्री ने उसका हालचाल पूछा और स्वयं भी पंढरपुर की वरकरी हूँ ऐसा बताया। तब सखू ने अपनी सारी व्याकुलता उसके सामने प्रकट की। स्त्री ने उसे बताया, तुम पंढरपुर जाकर लौट आओ, पांडुरंग के दर्शन कराओ, तब तक मैं यहीं ठहरती हूँ। यह सुनकर सखू को बड़ा आनंद हुआ। सखू पंढरपुर पहुंची। पांडुरंग का रूप देखकर धन्य धन्य हो गई। सखू ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। कीर्तन मंडली में उसके गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। घर पर एकादशी के अगले दिन दिगंबर ने सखू के कक्ष का द्वार खोला। सखू के रूप में अवतरित साक्षात पांडुरंग सखू के घर के सारे काम करने लगे। उसकी सास द्वारा बताए सारे काम पांडुरंग बिना विरोध के करने लगे। बैकुंठ में देवी रुक्मणी चिंतित हो गईं। यदि सखू लौटकर नहीं गई तो श्री विट्ठल उसके घर में ही अटक जाएंगे। रुक्मिणी ने सखू की देह की राख एवं अस्थियां एकत्रित कर सखू को जीवित किया और घर भेज दिया। सखू के घर पहुंचने के पूर्व ही उसे मार्ग में भगवान पांडुरंग मिले, जो सखू बनकर उसके घर में रह रहे थे। जिन गांव वालों ने सखू का अंतिम संस्कार किया था वे सखू के घर आए तो देखते क्या हैं, सखू उन्हें घर में काम करते हुए दिखाई दे रही है। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सखू के पति और सास को सारी बात बताई। सुनकर उन्होंने सखू को ही सत्य कथन करने के लिए कहा। सखू ने सारी घटनाएं कथन की। यह सुनकर गांव वाले स्तंभित हो गए। उसके पति और सास को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। मित्रों, इस कथा का यह तात्पर्य है कि सखू का ईश्वर के प्रति जो अपार भक्ति भाव था और उनसे मिलने की जो तीव्र लगन थी, यह देखकर स्वयं ईश्वर ही उससे मिलने आए। हम सभी के जीवन में भी यह घटना हो सकती है।
परंतु इसके लिए सभी को ईश्वर का भावपूर्ण स्मरण करना चाहिए। तो हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।